सो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ये इस सीरीज़ में 6th वीडियो है। अगर आपने बाकी 5 वीडियोस ना देखी हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और मैं ऐसे ही रोज़ वीडियोस लाता रहूँगा, तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 का अंत हुआ था। ए. ड्रेसडेन की संधि, बी. वेस्टफेलिया की संधि, सी. हेलसिंकी की संधि, या डी. जिनेवा की संधि। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, वेस्टफेलिया की संधि। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेस्टफेलिया की संधि। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि की मध्य रात्रि में 500 और 1000 के नोटों की वैधता को समाप्त किया गया? तो ये आपका ओल्ड क्वेश्चन है, ये तो आएगा नहीं, पर ये मैं बता देता हूँ किससे संबंधित है। ये आपका संबंधित है डिमोनेटाइजेशन से। ओके, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 28 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, सरदार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? ए. क्रिकेट, बी. हॉकी, सी. फुटबॉल, या डी. एथलेटिक्स। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, हॉकी। हॉकी जैसा कि आप जानते होंगे हम लोग का नेशनल स्पोर्ट्स भी है एक तरीके से हॉकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? ए. रासायनिक ऊर्जा, बी. नाभिकीय ऊर्जा, सी. प्रकाश ऊर्जा, या डी. चुंबकीय ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा। ओके, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सोलर सेल होते हैं, सौर सेल यानी कि सोलर सेल, इसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन। तो ये एकदम आया हुआ प्रश्न है और ये आ भी सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? ए. नई दिल्ली, बी. शिमला, सी. देहरादून, या डी. भोपाल। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, देहरादून। देहरादून जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, ठंडियों में, गर्मियों में टूरिस्ट एक तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा है, पहाड़ियाँ हैं, तो अच्छी जगह है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? ए. फिल्म, बी. शटर, सी. लेंस, या डी. आवरण। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, लेंस। ओके, अब रेटिना जानते हैं, रेटिना क्या होता है? रेटिना जो ये हम लोग का आइस है, ठीक है, मान लीजिए प्यूपिल है, तो ये जो ये कवर है, ये इसी को हम लोग कहते हैं रेटिना। यहीं पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो मेन इमेज फॉर्म होता है वो आपका रेटिना पे होता है। ठीक है, और जैसे लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है और कई सारी चीज़ें और होती हैं, तो ये जो रेटिना है, रेटिना पे आपके जो यहाँ से रेस ऑफ लाइट आती हैं वो सही से पढ़ नहीं पाती, इस वजह से आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है, आँख की रोशनी कम होना है, तो ये सब चीज़ें इसी की वजह से होती हैं। ओके, तो आगे आते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? ए. रिजर्व बैंक, बी. वित्त मंत्रालय, सी. भारतीय स्टेट बैंक, या डी. इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अब आप लोग के मन में सवाल होता होगा, तो नोट कौन जारी करता होगा? नोट भी आपकी जो सेंट्रल बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, वही नोट भी जारी करती है। ओके, तो ये चीज़ कुछ इम्पॉर्टेंट है। बस जो 1 रुपये का नोट है, 1 रुपये का नोट, वो हमारी भारत सरकार लॉन्च करती है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और किस किस डिनोमिनेशन के नोट्स छापे जाते हैं? तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 50,000 तक के नोट छापे जा सकते हैं, 50,000 डिनोमिनेशन तक के। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है,
एग मार्क क्या है? एग मार्क जैसा कि जानते होंगे, एग मार्क किस लिए यूज़ होता है? जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उस पर एग मार्क लगाया जाता है। ज्वेलरी के लिए अलग होता है, खाने के प्रोडक्ट्स के अलग होता है, और जो विभिन्न विभिन्न तरह की चीज़ें होती हैं सबका एक एग मार्क होता है। उससे पता लगता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसको किस तरह के कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है। तो जैसे आप देखते होंगे जो पैकेट्स पे एग मार्क्स लगा रहता होगा, चिप्स के पैकेट पे कभी रेड लगा रहता है, कभी ग्रीन लगा रहता है। रेड वाला नॉन वेज, ग्रीन होता है वेजिटेरियन होता है। तो ये सब एक तरह के एग मार्क्स होते हैं। सोने पे एग मार्क्स ऐसे लगाए जाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, वह श्रेणीकृत कृषि पण्यों के लिए जारी की गई एक विपणनशील होता है। इसका तात्पर्य कृषि विपणन में इतर गतिविधियों से है। यह कृषि प्रबंध तथा नियमन का प्रतिनिधित्व करता है। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के लेखक कौन हैं? ए क्रिस रॉय, बी बर्टिल फाल्क, सी आनंद मोहन बनर्जी, या डी विकल्प प्रताप यादव। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी बर्टिल फाल्क। तो ये याद रखिएगा आप। अब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक फिरोज, जानते हैं फिरोज कौन है? ये इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड का नाम फिरोज था। ठीक है, फिरोज़। बाद में इन्होंने जो पॉलिटिक्स की वजह से अपना सरनेम गांधी बदल लिया था, वो अलग बात थी, पर इनका नाम क्या था? फिरोज़। ठीक है, तो एक मोहम्मदन थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश की वायु सेना ने 7 सितंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था? ए जर्मनी, बी चीन, सी इटली, या डी जापान। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी जापान। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 37। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ है, कहाँ स्थित है? भारत माता का मंदिर ए लखनऊ में, बी वाराणसी में, सी इलाहाबाद में, या डी मेरठ में। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाराणसी में। वाराणसी आप जानते होंगे, ये फेमस है। ये सबसे पुराना, एक तरीके से सबसे पुराना टाउन है। पूरे इंडिया का ओल्डेस्ट टाउन माना जाता है इसे। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे घाट्स भी पाए जाते हैं, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक क्या कहते हैं, बहुत यूज़फुल हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? ये आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 भी करंट बेस्ड है, इसको भी छोड़ दीजिए। आगे आते हैं हम लोग सामान्य हिंदी पे। ओके, सामान्य हिंदी क्वेश्चन नंबर 41। श्री गणेश का विलोम, श्री गणेश का विलोम ए समापन, बी इतिश्री, सी अंत, या डी अथ। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी इतिश्री। ओके, 42वां क्या कह रहा है? निंदा का विलोम। निंदा मतलब क्या होता है? किसी की निंदा करना। निंदा मतलब किसी का यानी कि बुराई करना। तो एक तरीके से ए स्तुति, बी संस्तुति, सी संवेदना, या डी स्वतन। तो 42 का करेक्ट आंसर हिसाब से हो जाएगा ए स्तुति। स्तुति मतलब किसी की तारीफ़ करना। ओके, यानी कि उसकी बढ़ाई करना, स्तुति करना, स्तुति कर रहे हैं आप। मधुर का विलोम है ए आम्ल, बी तीर्ण, सी क्षरित, या डी कटु। तो मधुर का हो जाएगा कटु। मधुर मतलब उसकी वाणी कितनी मधुर है, जब वो बोलता है तो जैसे फूल झड़ रहे हों। अरे यार, उसकी वाणी कितनी कटु है, कितना कितना गंदा बोल रहा है ये, छी 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 छी। तो ये देख सकते हैं आप, तो इससे विलोम का पता लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं हम लोग 44। परिश्रम का विलोम क्या है? ए विश्रांत, बी अश्रम, सी विश्रम, या डी विश्राम। परिश्रम यानी कि बहुत परिश्रम बंदा है, और 44 का इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी विश्राम। बहुत अस्कतिया है, परिश्रम तो बिल्कुल नहीं करता, हमेशा विश्राम करता रहता है। तो एक तरीके समझ सकते हैं आप, परिश्रम का हो जाएगा विश्राम। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा अर्थ है ए चलायमान, बी निश्चल,
सी स्थिर या डी गतिमान। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी निश्चल। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? ए चंद्रमा, बी पक्षी, सी दांत या डी सिंह। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी सिंह। पीपर पात सरिस मंडोला से कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला। ये तो बहुत सुना सुना लग रहा है। हिंदी के हम लोग के क्लास 8 9 में सब बहुत पढ़ा गया है। पीपर पात सरिस मंडोला। ए रूपक, बी उपमा, सी प्रतीप या डी संदेह। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी उपमा अलंकार। पर्यटक कौन सा उपसर्ग है? पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है? प्यंग, परि, पर, परि। तो इसमें 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी परि। 49 परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? ए परि या सी पर। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी पर। आगे चलते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन पे। निम्न में से अधिक उपसर्ग से न बनने वाला शब्द है? ए अधिकार, बी अधिनायक, सी अध्यक्ष या डी कोई नहीं। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी कोई नहीं। तो इसी से अपना सीरीज़ हम ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में आगे। ओके, तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।